आप उधर लेते बेगूसराय जिले में गुरुवार सुबह कपड़ा व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के बहरबन्नी गांव पर बंदा बाबा स्थान के पास की है, जहां सुबह करीब 9 बजे के आसपास कपड़ा लेकर दुकान जा रहे युवक मोहम्मद शहजाद पर बदमाशों ने हमला कर दिया। वह वीरपुर बाजार में कपड़े की दुकान चलाता था और रोज की तरह आज भी दुकान खोलने जा रहा था। मृतक की पहचान मोहम्मद अजीम के 25 वर्षीय बेटे मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शहजाद 6 महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधा था। परिजनों के मुताबिक बदमाश लंबे समय से उससे 3 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर लगातार धमकियां मिल रही थीं। गुरुवार सुबह शहजाद बाइक पर कपड़ा लेकर दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान बहरबन्नी बाबा स्थान के पास घात लगाए बैठे 3 अपराधियों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। गोली शहजाद की आंख के पास लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। वीरपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पंकज कुमार, विजय पासवान और कन्हैया सहनी ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। बताया गया कि इन अपराधियों ने पहले भी रंगदारी मांगी थी, यहां तक कि एक बार घर पहुंचकर धमकी दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। जेल से बाहर आने के बाद फिर से रंगदारी मांगने लगे। मृतक के भाई कौशर अली ने बताया कि उनकी 2 कपड़े की दुकानें हैं। एक दुकान वह खुद संभालते हैं और दूसरी शहजाद देखता था। 3 साल से लगातार बदमाश टैक्स के नाम पर पैसे मांग रहे थे। पिछले साल 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और इस बार 3 लाख मांगे जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मनीष घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने टीम को सभी साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। उधर परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा, वे शव नहीं उठाएंगे। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में देर करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी, अगर पुलिस से एनकाउंटर नहीं होगा तो पुलिस चूड़ी पहन ले। घटना के संबंध में एसपी मनीष ने बताया कि हत्या की वारदात सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच हुई है। ये स्थान वीरपुर और तेघड़ा थाना क्षेत्र का बॉर्डर है। मृतक की पहचान मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई है, जो कपड़े का व्यवसाय करते थे और वीरपुर बाजार में उनकी दुकान थी। वह 5 भाइयों में से एक थे और रोज की तरह आज भी दुकान खोलने जा रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों से उनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन्हीं ने घात लगाकर गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रंगदारी मांगे जाने के सवाल पर एसपी मनीष ने कहा कि मृतक के भाई से बात की गई है, जिन्होंने बताया कि 2 साल पहले रंगदारी को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और आरोपी को जेल भी भेजा गया था। एसपी के अनुसार वर्तमान मामले में परिजनों के बयान और एफआईआर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। 8:30 से 9 के बीच में ये घटना घटी है। ये वीरपुर और तेघड़ा का बॉर्डर है। मोहम्मद शहजाद नाम का व्यक्ति है, जो कि कपड़े की दुकान है वीरपुर में। ये 5 भाई हैं, दुकान खोलने जा रहे थे। इस दरमियान आरोप है कि जिनसे दुश्मनी चलती है, उन लोगों ने आकर के इसको गोली मारी है, फायर आर्म इंजरी है और हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ये भी कहा जाए कि पूर्व में रंगदारी की भी मांग की जा रही थी। बात हुई, इनके भाई से बात हुई, इनके द्वारा कहा गया कि 2 साल पहले जब इशू आया था, उस टाइम पे केस हुआ था, उसमें जेल भी व्यक्ति गया था, काफी टाइम जेल भी रह करके आया है। अब सारी बातें ये एफआईआर ड्रॉ की जा रही है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है।
कौन हुए? हम इनका चचेरा भाई हैं। कैसे हत्या? मेरा अपना चचा का बेटा है, हाँ। मेरा अपना भाई है, हमसे छोटा है। इसको अभी 6 महीना हुआ है, शादी हुआ है, उसके दरमियान में ऐसे हो गया। घर कहाँ है? घर पिपरा दोदराज है। ना कब? आज सुबह 7:45 बजे ये दुकान के लिए रवाना हुए थे। आप कौन है? पत्रकार महोदय हैं? देख लीजिए, आपको पास यहाँ गाड़ी पड़ा हुआ है, माल लोड है। आप लोग साइड हो गए, थोड़ा गाड़ी पकड़ रहने दीजिए, इसमें कोई मत सटिए। बोलो। मेरा भाई को आज सुबह 7:45 बजे के दरमियान गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। हम लोग को मांग है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए और उसको भी वही साथ इनकाउंटर किया जाए। और पहले से भी कोई दुश्मनी था? पहले से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम लोग को परिवार में अपना से लेकर पराया पूरा पंचायत में पता कर लीजिए। अगर किसी से कोई मुठभेड़ भी होगा, किसी से अगर मैं तू भी हुआ होगा, तो किसी से कोई लफड़ा नहीं, कोई नहीं। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। अपराधी जो है जानबूझकर यहाँ टैक्स मांगने का काम कर रहा था। हम लोग कमाते हैं, टैक्स देंगे सरकार को कि अपराध को? अपराध को अगर टैक्स देंगे तो आप सरकार को कहिए इस्तीफा देने के लिए। हम लोग अपराध को टैक्स देंगे, अपराध को और बढ़ाएंगे। यानी अपराधी टैक्स मांग रहा था? अपराधी टैक्स मांग रहा था, नहीं देने के बाद गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। अच्छा। 5 लाख रुपया मांग रहा था, नहीं दिया तो इनका नाम है शहजादे राजा। 5 लाख रुपया दे देता तो इसका दाम बच जाता। पिताजी का नाम है मोहम्मद अजीम। मांगा था, हाँ, पंचायत भी हुआ था, उम्र इसका सब चीज किया हुआ है, 25-26 जेल साल भी गया उम्र था, है। जेल से फिर छूट कर आया था ये घटना। अपराधी को पहचानते? अपराधी को हम लोग पहचानते हैं और अपराधी बाहर के भी नहीं है, हमारे गांव का ही है। और वो अभी फिलहाल यहाँ से घटना करके फरार हो गया है और अभी कहीं दूर भी नहीं गया है, अपना आसपास में ही कहीं है। अगर पुलिस सही जांच करे तो अभी तुरंत वो पकड़ा जाएगा और अभी का भी पुलिस उसका इनकाउंटर कर दे या पब्लिक को हवाले कर दे। रंगदारी मांगा था तो पहले से पुलिस को सूचना दी थी? जी, पहले एक बार पुलिस का हवाले भी कर दिया गया था। उसके बाद वो 6 महीना 8-9 महीना जेल में रह कर आया। उसके बाद जो है सो फिर आकर फिर डिमांड किया जाए हम लोग को, फिर 5 लाख रुपया दो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो एक एक करके हम तुम्हारे 5 भाई को मार देंगे। सब है कहाँ का रहने वाला? सब वही गांव का है, वीरपुर का। वीरपुर का नहीं सर, पिपरा दोदराज का है। गांव का ही सब? जी, पिपरा दोदराज का ही है। आज कौन आया था मारने को पता नहीं चला? पता चला है, स्पष्ट वही है। कौन? जी, जो अपराध पहले जो टैक्स मांगा वही अपराधी है, वही है। पंकज पासवान उसका नाम है। जी, उसके साथ और भी 3 लड़का है जो यही अपराध को अंजाम दिया है। पंकज पासवान जी। पिताजी उसका क्या नाम है? पिताजी उसका मर गया है, उसका पिता नहीं है, माँ है, 2 भाई है, उसका 2 भाभी है। और वो भी घर छोड़कर आज सुबह जब देखा घटना घटने वाला है तो आज सुबह उसका घर से सारा भाग गया, क्योंकि मोमेंट देख लिया जो एक तरफ से सबको हम लोग पर भी हमला हो जाएगा, इसलिए कर वो लोग अपना घर छोड़कर भाग गया है। हम लोग इसको अंजाम जरूर देंगे, नहीं तो प्रशासन हम लोग को न्याय दे। था जो फेरी दुकानदारी करता था, कपड़े का काम करता था बहुत दिनों से। इसके साथ में मैंने जो सुना हूँ, जो पहले जो था इससे रंगबाजी टैक्स मांगा था। जो मुजरिम है, जो गुंडा है, उसे टैक्स मांगा था। उसने टैक्स नहीं दिया, पंचायती हुआ, पंचायत में नहीं आया। पंचायत में नहीं आने के बाद जब मुखिया और सरपंच पंचायत के लोग जब चले गए तब इसके घर पे पिस्तौल लेकर के आया। ये 4-5 भाई था, उसको पकड़ के घर में बंद कर दिया। उसके बाद प्रशासन को बुलाया, प्रशासन आया, उसको अरेस्ट करके ले गया। फिर इसकी माँ जो है कुछ दिनों के बाद उससे गुहार लगाया जो कि अब ऐसा नहीं करेगा, केस को ख़त्म कर दीजिए।
केस को ख़त्म किया, फिर ये बाहर आया। बाहर आने के बाद ये जो है उससे फिर रंगबाजी टैक्स मांगा, ये नहीं दिया। उसके बाद इसने कहा जो कि मैं तुमको मार दूंगा, नहीं दोगे तो मार देंगे। उसके बाद आज सवेरे करीब 8 बजे की बात है, परबंदा बाबा स्थान, तो देखे कि जो ये पिपरा दूधराज का ये लड़का है, इसके पिता का नाम मोहम्मद आजिम है, भाई का नाम कौसर है और इसका नाम शहजाद है। हमने पहचाने इसको। काफ़ी लोग जुट गए तो पता लगा जो कि यहाँ पे वही व्यक्ति जो इससे रंगबाजी टैक्स मांग रहा था, वही व्यक्ति इसका मर्डर किया। तो अभी वर्तमान आप लोग को प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग यही है कि जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार कीजिए, गुंडा को गिरफ्तार कीजिए या इनकाउंटर कर दीजिए, जहां मिले उसको इनकाउंटर कीजिए। क्योंकि इसका जो है बर्बरतापूर्ण जो है व्यवहार, इस तरह की व्यवहार जो है समाज में बराबर करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में जीना जो है, और समाज को जीने नहीं दे रहा है। समाज में वो तो जी रहा है, बाकी समाज को जीने नहीं दे रहा है। जो मजदूरी कर रहा है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या कुछ अपना मेहनत कर रहे हैं, शराफत से जी रहे हैं, उन लोगों को ये परेशान कर रहा है। कितने की संख्या में अपराधी थे? जी, अपराधी कितने की संख्या में थे? ये तो हम देखिए, हम यहाँ रहते नहीं हैं, बाकी हम जो सुनते हैं और जो सुने वही हम आपसे कह रहे हैं। अब कितना अपराधी है इसमें तो मुझे पता लगा जो कि 3 अपराधी था। अच्छा, जो सुनने में आया जो 3 अपराधी था, मोटरसाइकिल पे था और उसको आगे से घेर करके, इससे पहले तो गांव में जो है घट्टा में जो है एक व्यक्ति है, उसका नाम है मन्ना, नाम है मन्नू, उसके साथ में उसका थोड़ा वो है, उस पर वार करने वाला था, लेकिन उस पर वार नहीं करके इसके पीछे पड़ गया। ये समस्या है और हम प्रशासन से यही कहेंगे, यहाँ तक कि हम मुख्य गृह मंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करते हैं, ये आपका चैलेंज है। जो आप कहे थे जो कि हम माफिया और गुंडा राज ख़त्म कर देंगे, ये गुंडा राज आप, ये गुंडा जो है, ये बदमाश जो है, सम्राट चौधरी को, गृह मंत्री को चैलेंज किया है जो कि आपका प्रशासन कितना सक्रिय है और हम कितना सक्रिय हैं। आपका प्रशासन और आप क्या कर सकते हैं हमारे को? हम बिहार छोड़ देते हैं या आप इस्तीफा देते हैं? तो इस घटना को लेकर के हम यही कहेंगे सम्राट चौधरी जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी, जो आप अपना इस्तीफा विधानसभा में सौंप दें। आप ये इस तरह की जो है प्रशासन क्या कहते हैं, सरकार नहीं चाहिए जो कहे कुछ और गुंडे को बढ़ावा मिल रहा है। हम तो यही कहेंगे जो कि उनको इस्तीफा जल्द से जल्द सौंप देना ही चाहिए। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हुए? जी हाँ, हैं तो स्थानीय निवासी, लेकिन यहाँ हम रहते नहीं हैं। साल 1.5 साल में आते हैं, अपना जो घर बार है, अपना जो खेती बाड़ी है, अपना घूम फिर करके समाज से मिल के 5-10 दिन में अपना चले जाते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधारी महतो है। रामधारी महतो। जी।